अगर आपसे मैथ में कुछ सवाल तो छोड़ो, पूरा का पूरा एक्सरसाइज, पूरा का पूरा चैप्टर ही नहीं बनता है। अगर आपको मैथ का नाम सुनते ही डर लगता है, मैथ में कुछ समझ नहीं आता, सब कुछ आपके ऊपर ऊपर चला जाता है, आपको ऐसा लगता है कि मैथ बनाना मेरे बस की बात नहीं है, मैथ आपको सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लगता है, तो आज का वीडियो आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है। मैं इस वीडियो में यह नहीं बताने वाला हूँ कि आप फार्मूला को याद कैसे करें, आप कैसे एग्ज़ाम में 95 स्कोर कर सकते हो, बल्कि इस वीडियो में आप जान पाओगे 3 फंडामेंटल्स के बारे में, जिससे आप अपने मैथ सब्जेक्ट को अपना फेवरेट सब्जेक्ट बना सकते हो, मैथ को अपने लिए आसान बना सकते हो। आप जान पाओगे कि मैथ पढ़ने का सबसे सही तरीका क्या है और कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स जो टॉपर्स फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से वो मैथ में 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर पाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप मैथ में स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हो, 100 आउट ऑफ 100 लाना चाहते हो, तो आपको बस 3 काम करने पड़ेंगे। पहला, प्रोग्राम योर माइंड। किसी ने सच ही कहा है दोस्त, यह फ़र्क नहीं पड़ता कि हम क्या सोचते हैं, क्या देखते हैं, क्या सुनते हैं, फ़र्क तो इससे पड़ता है कि हम क्या मानते हैं, क्योंकि जैसा आप मान लेते हो वैसा ही आप कल बन जाते हो। इसी प्रकार अगर आप मैथ में एक्सपर्ट बनना चाहते हो, मैथ को आसान बनाना चाहते हो, तो आपको यह समझना पड़ेगा कि मैथ बहुत ही आसान है। मैं तो मैथ में एक्सपर्ट हूँ, मैथ हमारा दोस्त है, मैं तो मैथ में 100 आउट ऑफ 100 चुटकी में ला सकता हूँ। पर हम क्या मान कर बैठे हैं कि मैथ सबसे डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, मैं मैथ नहीं बना सकता, मैं मैथ में कभी टॉप नहीं कर सकता, मैथ बना पाना मेरे बस की बात नहीं है। हमारे बिलीव के अकॉर्डिंग यह डिसाइड होता है कि हमें क्या रिजल्ट मिलेगा उन एक्शन का जो हम एक्शन ले रहे हैं। जब हमारा बिलीफ ही ऐसा है कि मैथ सबसे हार्ड सब्जेक्ट है, मैं मैथ में एक्सपर्ट नहीं बन सकता, तो आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, मैथ आपसे नहीं बनेगा। आप मैथ सब्जेक्ट को आसान नहीं बना पाओगे, अपना फेवरेट सब्जेक्ट नहीं बना पाओगे। और दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट वो है प्रैक्टिस। दोस्तों, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ आपको लॉजिकली थिंक करना पड़ता है, यहाँ कुछ याद नहीं बल्कि प्रैक्टिस करना पड़ता है। इंग्लिश में एक फेमस कोट है कि प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। निरंतर अभ्यास से ही इंसान सर्वश्रेष्ठ बनता है। कोई भी चीज़ फर्स्ट टाइम में परफेक्ट नहीं होती, बल्कि कांस्टेंट हार्ड वर्क के साथ, प्रैक्टिस के साथ, इम्प्रूवमेंट के साथ परफेक्ट बन जाती है। ये मैथ पूरा का पूरा प्रैक्टिस का ही खेल है। जब आप प्रैक्टिस करोगे, जब आप फार्मूलाज को बार बार यूज़ करोगे, तो आपको फार्मूलाज खुद ब खुद याद हो जाएंगे। आप लॉजिकली थिंक कर पाओगे, आप समझ पाओगे कि फार्मूलाज को यूज़ कहाँ करना है, कब करना है और क्यों करना है। और जब आप रेगुलर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको यह याद हो जाएगा, आपके दिमाग में यह बैठ जाएगा। आप चाह कर भी गलती नहीं कर सकते। आपको किसी भी क्वेश्चन को तब तक सॉल्व नहीं करना है जब तक वो बन नहीं जाता, बल्कि आपको किसी भी क्वेश्चन को तब तक सॉल्व करते रहना है, एक पीरियड ऑफ टाइम में रिवीजन करते रहना है, जब तक आप उस क्वेश्चन को फ्रिक्वेंटली बना नहीं पाते हो। तीसरा है बी मोटिवेटेड। जब आप मैथ को आसान समझते हो, जब आप प्रैक्टिस करते रहते हो, तो एक प्रॉब्लम आती है, वो है कभी कभी कई सारे क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाते हैं, हम डिमोटिवेट होने लगते हैं, हम मैथ बनाना छोड़ना चाहते हैं। पर इस समय हमें डिमोटिवेट नहीं होना है, हमें ऑप्टिमिस्टिक होना है कि यार बन जाएगा, थोड़ी सी देरी है। अगर पूरे चैप्टर में 2 से 3 सवाल ही ऐसे हैं जो नहीं बन रहा है, जिसमें आपको थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, तो इसका मतलब बस एक है कि आपने क्वेश्चन को अच्छे तरीके से नहीं समझा है। अगर आपको पूरे चैप्टर में ही दिक्कत हो रही है, आप एक भी क्वेश्चन बना नहीं पा रहे हो, तो इसका मतलब बस एक है कि आपने चैप्टर को अच्छे तरीके से पढ़ा नहीं है, एक्सरसाइज से पहले दिए गए सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स को समझा नहीं है। हर चैप्टर के शुरुआत में पहले 1-2 पेज जो होते हैं, या फिर हर एक्सरसाइज के एंड होने के बाद जो कुछ पेजेस होते हैं, उसमें कुछ पैराग्राफ्स लिखा होता है, कुछ एक्सप्लेन किया होता है, और उसके बाद इसी के बेसिस पर सॉल्व्ड एग्जाम्पल होते हैं, और उसके बाद एक्सरसाइज होता है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप मैथ में लाइन्स एंड एंगल्स चैप्टर पढ़ना शुरू करोगे, तो आपको सबसे पहले इंट्रोडक्शन मिलेगा, उसके बाद आपको कुछ टर्म्स एंड डिफिनेशन मिलेंगे, और हो सकता है उसके बाद दिया हो टाइप्स ऑफ एंगल्स। और दोस्तों, इसी के बेसिस पर सॉल्व्ड एग्जाम्पल होते हैं, और इसके बाद एक्सरसाइज होता है। अगर आप किसी भी चैप्टर को शुरुआत से, उसके इंट्रोडक्टिव पार्ट से लेकर हर पैराग्राफ को पढ़कर समझते हो, उसके सॉल्व्ड एग्जाम्पल को खुद से सॉल्व करते हो, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आने वाले एक्सरसाइज में ऐसे ही कुछ 1-2 सवाल होंगे जो आप नहीं बना पाओगे, वरना सारे क्वेश्चन के आंसर आप अच्छे तरीके से बना पाओगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इस मेथड को ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको मोटिवेशन का नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल पाए।